मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है अरे ययावर रहेगा याद, जो कि अज्ञे जी के द्वारा रचित है। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे लाइक और शेयर कीजिए जिससे मेरी सभी नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अज्ञे जी के द्वारा लिखित अरे ययावर रहेगा याद। देखिए, बहुमुखी प्रतिभा के धनी सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने साहित्य में जिस भी विधा को छुआ उसे महान कर दिया। अज्ञे जी ने कविता, उपन्यास, निबंध, संपादन, यात्रा साहित्य, डायरी लेखन जैसी कई विधाओं में साहित्य लिखकर आधुनिक हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान करने का काम किया है। अज्ञे ने हिंदी साहित्य को कई श्रेष्ठतम कृतियों से नवाजा है, जैसे कि कविता के क्षेत्र में असाध्य वीणा है, तो कथा साहित्य के शेखर एक जीवनी तथा नदी के द्वीप जैसे उपन्यास हैं। इसी प्रकार अरे ययावर रहेगा याद के माध्यम से हिंदी यात्रा साहित्य को एक क्लासिक यात्रा स्मरण देकर यात्रा साहित्य को परिपृष्ट किया है। वैसे तो यात्रा साहित्य का प्रारंभिक युग जो है, यानी कि यात्रा का वर्णन वैदिक तथा सांस्कृतिक साहित्य में भी मिलता है, पर उन्हें यात्रा साहित्य नहीं कहा जा सकता। हिंदी क्षेत्र में यात्रा साहित्य का जो पहला प्रयास जो था वो ब्रिज भाषा में पद्य शैली में हस्तलिखित यात्रा कृति से के रूप में मिलता है। हिंदी साहित्य में गद्य की अन्य विधाओं की भांति भी आधुनिक रूप में यात्रा साहित्य की शुरुआत भी 19वीं सदी में होती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन जी जो थे वो बड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साहित्यकार माने जाते हैं। राहुल जी के बाद अज्ञे जी का नाम आता है, जिन्हें घुमक्कड़ी प्रवृत्ति की पहचान मिली। अज्ञे जी ने अपनी जीवन में देश विदेश की अनेक यात्राएं की। ना कभी वो रुके, ना कभी वो थके। बहता पानी निर्मला शीर्षक वृतांत में अज्ञे जी लिखते हैं कि यूँ तो वास्तविक जीवन में मैं काफ़ी घूमा भटका हूँ, पर उससे कभी मेरी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही बना रहा कि कहीं और चले, कोई और नई जगह देखूं, और यह लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। अज्ञे जी स्वयं को ना ही नगर के मानते हैं और ना ही गांव के मानते हैं, बल्कि वो तो अपने आप को अटवी मानते हैं, यानी कि जो जंगल में विचरण करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार अज्ञे जी भी अजीवन भ्रमण करते रहे। अज्ञे जी ने यात्रा साहित्य संबंधी 2 पुस्तकों की रचनाएं की। वो कौन कौन सी थी? अरे ययावर रहेगा याद, जो कि 1953 में लिखी गई थी। इस यात्रा साहित्य में अज्ञे जी ने भारतीय यात्राओं का चित्रण किया है, और दूसरी लिखी थी उन्होंने एक बूंद सहसा उछली, जो कि 1965 में लिखी गई थी। इस यात्रा साहित्य में उन्होंने यूरोपीय यात्राओं का वर्णन किया है। ऐसा माना जाता है कि अज्ञे जी की पुस्तक अरे ययावर रहेगा याद केवल यात्रा संबंधी स्मृतियों का संग्रह ही नहीं है, बल्कि यह पुस्तक अपने काल के भीतर और बाहर झांकते हुए संस्कृति विमर्श को प्रस्तुत करती है। अज्ञे जी ने इस पुस्तक के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। अज्ञे जी ने इस पुस्तक में उत्तर भारत के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का उद्घाटन करने के साथ साथ सागर सोवियत मेघ मिखलित यात्रा वृत्तांत के माध्यम से दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों की सांस्कृतिक महत्व को भी प्रस्तुत किया है। इसके साथ साथ उनकी पुस्तक में के प्रत्येक वृत्तांत में अज्ञे ने व्यक्तित्व की छाप और आधुनिक भारत की जनता के सांस्कृतिक बोध को पहचानने की उनकी जो पारखी दृष्टि का भी परिचय मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सचेत ययावर अपनी यात्रा को केवल भ्रमण या मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं करता, बल्कि उसकी यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब उससे उस यात्रा की सांस्कृतिक दृष्टि भी विकसित होती है। इसलिए अज्ञे जी कहते हैं कि भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन ना होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग दे, यही उनकी वास्तविक सफलता होती है। इसलिए अगर इस दृष्टि से देखा जाए, अरे ययावर रहेगा याद एक यात्रा साहित्य है, क्योंकि इसमें न केवल लेखक के सांस्कृतिक दृष्टि की जानकारी मिलती है, बल्कि पाठक को भी भारतीय संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। अज्ञे जी लिखते हैं कि संस्कृति कोई वस्तु नहीं होती, बल्कि यह एक भावना है, एक जीवन विधि है जो देश के प्रत्येक कोने में नजर आती है।
इसी भावनात्मक एकता के कारण ही भारतीयों के मन में संस्कृति के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। यही कारण है कि एक यायावर अपने देश के प्रत्येक क्षेत्र की संस्कृति तक पहुंचना चाहता है और उसके अनुरक्षण में अपना कर्तव्य समझता है। लेकिन जब अपने ही देश की संस्कृति एवं परंपरा के दर्शन के लिए किसी विदेशी अधिकारी की अनुमति मांगनी पड़ती है तो ये एक स्वाभिमानी व्यक्ति को बहुत ही पीड़ा पहुंचाती है। अज्ञे जी कहते हैं कि ये पीड़ा और भी जब बढ़ जाती है जब देश की सांस्कृतिक विरासत को विदेशी नाम से संबोधित किया जाता है। आगे अज्ञे जी लिखते हैं कि संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छा बनना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना। जैसे है वैसे ही रहे, उसी के अनुरूप व्यवहार करें तो वह प्रकृति कहलाएगी और यदि उससे विपरीत व्यवहार करें तो वह विकृति कहलाएगी। मानव का जन्म इसलिए हुआ है कि वह प्रकृति से ऊपर उठे, अधिक अच्छा बने। इस प्रकार सांस्कृतिक शब्द अधिक व्यापक अर्थ रखता है। इसके अंतर्गत समाज, धर्म, ज्ञान, कला, विश्वास, दर्शन, साहित्य आदि सम्मिलित होते हैं। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने संस्कृति को अलग अलग परिभाषित किया है। अधिकतर विचारकों ने संस्कृति की व्याख्या अतीत की विशेषताओं को ध्यान में रखकर की है, लेकिन अज्ञे जी ऐसा नहीं करते। वे कहते हैं कि संस्कृति को परिभाषित करते समय संस्कृति की वर्तमान अवस्था की उपेक्षा हम नहीं कर सकते, बल्कि उनका कहना है कि हमारा जो आरंभ बिंदु है वर्तमान ही होगा और वर्तमान में हमारी जो दृष्टि रहेगी उसी से उसका भविष्य सुनिश्चित होता है। आगे अज्ञे जी लिखते हैं कि स्थापत्य का संस्कृति के साथ गहरा संबंध होता है। स्थापत्य के प्रतिरूप जैसे मंदिर, महल, गुफाएं आदि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के स्थित एलोरा की जो गुफाएं हैं वह भारतीय शिल्पकार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। लेकिन इन चट्टानों के मध्य पड़े दरारों को देखकर यात्रियों की उनकी उपेक्षित अवस्था का बोध होता है। दुख तो तब होता है जब एलोरा की मूर्तियों को जर्जर अवस्था में और दूसरी तरफ उनके पास ही निर्मित औरंगजेब और उसके परिजनों के कब्रें चकाचक चमकने लगती हैं। लेकिन अज्ञे जी को इनकी समाधियां चकाचक चमकने से परहेज नहीं है। उन्हें तो चिंता है भारतीय संस्कृति एवं इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण उन स्थलों पर औरंगजेब द्वारा अपनी कब्र ग्रह बनाने के निर्माण को लेकर है, क्योंकि एलोरा की गुफाएं शिल्प कला के प्रतिरूप ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की अवस्था का स्थल भी माना जाता है। इसे देख किसी भी सांस्कृतिक चिंतक का मन विचलित होना स्वाभाविक है। आगे अज्ञे जी लिखते हैं कि जब किसी भारतीय संस्कृति की चर्चा की जाती है तो संस्कृति के विचारक, चिंतक और समाज वैज्ञानिक प्राय भारतीय संस्कृति के अतीत का गौरवगान करने लगते हैं और वर्तमान में उनकी अवस्था पर शोक प्रकट करते हैं। लेकिन अज्ञे जी ऐसा नहीं करते। वे संस्कृति की चर्चा करते हुए उनके आधुनिक स्वरूप को पहचानने और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में भी प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों की परिरक्षण पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि निश्चय ही प्राचीन भारतीय संस्कृति का स्वरूप गौरवमान रहा हो, लेकिन अज्ञे जी वर्तमान संस्कृति के स्वरूप को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि आधुनिक भारतीय संस्कृति के नाम पर पश्चिमी संस्कृति की नकल की जा रही है। और अंत में हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के यायावर के नाम से विख्यात अज्ञे ने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर भारतीय संस्कृति के यथावर कृतियाँ जैसे कि मंदिर, महल, गुफाओं के महत्व को उजागर करते हुए उनके संरक्षण एवं विस्तार पर विचार किया है। अज्ञे जी मानते हैं कि आधुनिक भारतीय संस्कृति का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उनके प्राचीन स्वरूप का विकास हो। अज्ञे जी की चिंता बढ़ते हुए पाश्चात्यकरण को लेकर है। आज भारतीय स्थापत्य नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, जिसके परिणामवश हम 19वीं सदी के भारतीय जीवन के बारे में अभी भी हम बहुत कुछ नहीं जानते और जो थोड़ा बहुत जानते हैं वह भी बड़ी तेज़ी से भूल रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि आधुनिक जीवन शैली को अपनाते हुए भी हमें अपनी संस्कृति का विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए।
तो बच्चों ये तो था अरे ययावर रहेगा याद, अज्ञे जी के द्वारा लिखित। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके इम्तिहान के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।